दीदार की चाहत हो तो नजर जमाए रखना, क्योंकि नकाब हो या नसीब एक दिन सरकता जरूर है। हमको थोड़ा आसान करके समझा सकते हैं, ये सब ऐसे नहीं बुझाता है हमको। नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। अरे आपका बहुत बहुत वेलकम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस वक्त एनडीए गठबंधन की सीटों में गिरावट आई, उस वक्त इंडिया गठबंधन के नेताओं में थोड़ा सा उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर यह होने लगा कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, भाजपा पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। होना भी यही था कि जब सीटों की बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई तो लोगों का यह कहना था कि पब्लिक का मूड शायद चेंज हो गया हो, शायद भारतीय जनता पार्टी की धार में कुछ कमी आ गई हो, शायद नरेंद्र मोदी के पहनेपन में कुछ गिरावट आई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को एकजुट किया। एनडीए गठबंधन के लोगों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाए रखने के लिए किस तरह से सामंजस्य बैठाया, उससे विपक्ष के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को सीख लेने की जरूरत है। यहां पर हम आज वीडियो में जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि कैसे एकजुटता को धार दिया जाता है और कैसे विपक्ष चूक रहा है राजनीति में अपनी पकड़ बनाने में, और कैसे भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मजबूत स्थिति में जा रही है। आज चर्चा होगी इसी वीडियो में। हाल ही में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ। आम आदमी पार्टी 10 वर्षों के बाद वहां से विदा हो गई है। 27 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी दस्तक दी है। दिल्ली को चौथी महिला के रूप में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं और इस दौरान एक बड़ा वाकया सामने आया। बड़ा वाकया ये था कि जो मंच था, मंच पर मोदी ने और उनकी टीम ने जो सिस्टम बना के रखा, उसको लेकर के अब विपक्ष को सीखने की आवश्यकता है। सीखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विपक्ष की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है, वो खुद एक संदेह के घेरे में है। दरअसल एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, जितने भी गठबंधन के नेता हैं, उन सभी लोगों को दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर स्थान प्रदान किया गया और नरेंद्र मोदी ने सबके साथ 1 to 1 करके मुलाकात की, सबसे प्रणाम स्वीकार किया, सबको अभिवादन किया और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद के शपथ की कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उस कार्यक्रम में उन तमाम लोगों को पूरा मौका दिया जो कि एनडीए घटक दल के नेता हैं और एनडीए घटक दल में एक पार्टी की तरह उनका सहयोग कर रहे हैं, दिनों रात उनके साथ बने हुए हैं। एनडीए गठबंधन के नेताओं को बुला करके नरेंद्र मोदी ने यह साफ संदेश दिया है कि जो घटक दल के नेता हैं वो नेक दिल और साफ इरादों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे तहे दिल से उनका स्वागत करती है, सम्मान करती है और कहीं भी उनको ऐसा मौका नहीं देती है जिससे कि उन्हें गठबंधन के ऊपर सवाल उठाने का कोई मौका मिले। आप ये बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं दे रहे हैं? अब यही बात करते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों की। तो एक स्थिति तो साफ है भाई कि एक दूसरे पर इनको भरोसा ही नहीं है। आप देखेंगे कि जब मायावती जी अलग अपना राग अलाप रही हैं, अखिलेश यादव अलग अपना राग अलाप रहे हैं, ममता बनर्जी बंगाल वाली वो अलग अपना राग अलाप रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तमाम जो ऐसे इंडिया गठबंधन घटक दल के नेता हैं वो अपने मुख्य नेता यानी कि जो बड़ी पार्टी कही जा सकती है कांग्रेस, उस पर भरोसा ही नहीं जता पा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी पर किसी का कोई खास भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार अलग थलग पड़े हुए थे, हालांकि भाजपा में आ गए। उधर अगर बिहार की बात करें, लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी अपने आप में एक बड़ा नेता खुद को घोषित किए हुए हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो ना तो अपना कोई नेता ऐसा चुन पाए हैं जिसकी वजह से कि वो एक राय होकर के उनके साथ चल सके, और ना ही उनमें कोई ऐसी सामंजस्यता दिखती है, ना कोई ऐसी एकता दिखती है। खींचतान हमेशा बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़े हैं संयुक्त रूप से, वहां पे जो हार हुई है, जो उसकी वजह से उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर के चुनाव के बाद से अब तक एक ऐसी बैठक नहीं हुई है जिसमें कि ये मंथन किया जा सके कि आखिर ये हार किस। इस मंथन की बैठक को ना करके ये भी एक संदेश आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेताओं में आपसी सामंजस्य नहीं है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना पसंद करते, या यूं कहे कि एक दूसरे पे उनका भरोसा ही नहीं है, भरोसा उठ गया है। देखिए, आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआरएफ
ठीक हो गया है, चिंता मत। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जो मैजिक चला है, नरेंद्र मोदी जो दिल्ली की सत्ता में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो अपनी सियासत दिखाई है, जो एक शो ऑफ किया है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि एनडीए गठबंधन क्यों इतना मजबूत है, क्यों दिनों दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्यों वो एक के बाद एक प्रत्येक राज्यों में अपने फतह हासिल कर रहा है और कैसे वो जनता के दिलों में पहुंचने में कामयाब हो रहा है। तो अब भी वक्त है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो एकजुट हो जाएं। अब भी नरेंद्र मोदी से सीख लें। हालांकि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के प्रत्येक नेता हैं वो खुद को इतना जीनियस मानते हैं, इतना जीनियस मानते हैं कि उसके चक्कर में वो एक ही नहीं हो पा रहे हैं, एक मंच पर आ नहीं रहे हैं और हमेशा ये कोसते रहते हैं कि जो सामने वाले हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चालबाजी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी करके चुनाव जीतते रहे हैं। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है, अब मैं एक एक करके बीज डालूंगा। और हालांकि जो सत्ता होती है वो हमेशा प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो करती है, ये तो सबको पता है, ये तो हिडन वर्क है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिटी है, जो एकता है, उससे जरूर सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो कमी है इंडिया गठबंधन के घटक दलों में, क्या जो इस वीडियो में बात की गई है वही है या इसके अलावा कुछ और की पॉइंट्स आपको नजर आते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपके राय की प्रतीक्षा रहेगी। शुक्रिया। दे दनादन दनादन 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 दे दनादन